लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आचार्य चंद्रभूषण। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजन किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत को खोला जाता है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। परंपरा के अनुसार कई लोग सुबह सरगी भी खाते हैं, परंतु विशेष करके अधिकतर लोग निर्जल व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसी परंपराएं हैं और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। करोई में जल भर करके या लोटे में जल भर करके, हाथ में दुर्बा चावल लेकर के कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ। जब तक मैंने चंद्रमा को जल नहीं दिया, अर्घ्य नहीं दिया, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकती। भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा आने में अभी बहुत टाइम है और हमारी बहन भूखी प्यासी हो रह जाएगी। तो उन्होंने आपस में विचार किया, क्यों ना झूठा चंद्रमा दिखा करके बहन से अर्घ्य दिला करके हम भोजन करें। क्योंकि बहन जब भी उनका बचपन से बड़ा प्यार था, दोनों सातों भाई बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते। तो बहन मैके आई है तो भाइयों का कर्तव्य बनता है कि हम एक साथ भोजन करके बैठ करके खाएं। तो यही विचार करके भाइयों ने एक ऊंचे स्थान से पेड़ से छलनी के द्वारा प्रकाश दिखाया और दूसरे भाई ने बहन को बोला, चलो बहन चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा को आप अर्घ्य दीजिए। बहन ने अपने भाइयों से कहा, चलो चंद्रमा आ गया है, अर्घ्य दें। भाइयों ने कहा, नहीं बहन, आपके भाई आपके साथ मजाक कर रहे हैं, अभी चंद्रमा नहीं आया। परंतु बहन भाइयों के प्यार में इतनी मग्न थी, इतनी प्रसन्न थी कि उसने अपने भाइयों की बात नहीं सुनी और झूठे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने लग गई। जैसे ही बहन ने पहला ग्रास लिया तो ग्रास में बाल आ गया, दूसरा ग्रास लिया कंकड़ पत्थर आ गया, तीसरा ग्रास लेने जा रही थी कि ससुराल से संदेशा आ गया, इसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी आपको मिले पुत्री, आपने पैर लागो, पाँव पड़ के उनको सेवा लगानी है, प्रणाम करना है। जो कोई कुछ आपको रुपया पैसा देगा उसको गांठ बांध देना।
बहन जब आए इस प्रकार से सुहाग का आशीर्वाद जो देगा तो उसको आपने गांठ बांधनी है और उसको कुछ पैसे देने हैं। जो आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद देगा उसको आपने कुछ रुपया देने हैं। बहन जब घर से निकली, भाइयों से विदा हुई, रास्ते में जो भी मिला सबने आशीष दिया, तुम्हारे भाई कुशल से रहें, सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के दरवाजे में पहुंची, घर में पहुंची, छोटी ननद खड़ी थी, वहाँ उसके पाए लागो, उसके पांव पड़कर पड़े, सेवा लगाई, प्रणाम किया। छोटी ननद ने सुहागनी रहो, सपूती रहो, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। किसको? अपने भाभी को। उसने अपनी ननद को जो अपने पास में रुपया था वो उसको दक्षिणा स्वरूप दान दिया और उसका जो आशीर्वाद था उसको गांठ बांध दी, अपने पल्लू पे गांठ बांध दी। सास को प्रणाम किया। सास ने कहा जाओ, आपके पति अंदर लेटे हैं, उनकी सेवा करो। और सास दासी के हाथ बची खुची रोटी उसको भेजती, वह उसको खा के अपना समय व्यतीत करती। इस प्रकार से समय व्यतीतता गया। अगले महीने मंगशीर के महीने की चौथ आई। चौथ माता बोले करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोले, हे माता, आपने मुझे उजाड़ दिया, आप मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, उससे पूछना। फिर पौष मास की आई। पौष माह वाले ने कहा कि माघ के महीने की चौथ आएगी। माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, असुज की चौथ ने कहा कि बहन आपसे करवा चौथ, कार्तिक की चौथ नाराज है, आप उनको मनाइए, वही आपका सुहाग दे सकती है। उसने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़ लेना। असुर की चौथ ने कहा कि कार्तिक की चौथ के पांव पकड़ लो। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से से बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, झूठे चंद्रमा को जल देने वाली, करवा ले, झूठे चंद्रमा को उगवाने वाली, अर्घ्य देने वाली, व्रत को खंडन करने वाली, भूखे करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देख करके उसके पांव पकड़ लिए। चौथ माता ने इस प्रकार से जब नाराज होकर के कहा, उसके पांव पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगी, ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पांव पकड़ करके क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो तुम मुझसे भूल हुई उसे क्षमा करो। इस प्रकार से बार बार क्षमा याचना मांगी। तब भूल नहीं करूंगी, अब आज के बाद भूल नहीं करूंगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर के आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, हरौली का टीका, उंगली से उसके आदमी पर छींटे मारे। वह उठ खड़ा होकर के बोला, आज मैं बहुत सोया। बहन बोली, मैं तो 1 साल से जाग रही हूँ, आप कह रहे मैं बहुत सोया। उठो, नहाओ धो, हमें पूजन करना है, उजमन करना है। दोनों नहा धो करके तैयार हुए। फिर उन्होंने करवा चौथ का उजमन किया, पूजन किया और बैठ करके चौपड़ खेलने लग गई। उन्होंने उद्यापन किया। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा चौथ का पूजन किया, प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लग गई, बैठ गए। और जब थोड़ी देर के बाद नीचे दासी आई
दासी ने जब देखा दोनों आपस में बैठे हुए हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, तब उसने सास को जा कर के बताया। सास आ गए, घर के जेठानी, देवरानी सब आ गए और उन्होंने कहा, ये अचंभा कैसे हुआ? यह कैसे ठीक हो गया? आपने ऐसा क्या किया कि जिससे आपके पति ठीक हो गए? फिर उसने कहा कि मेरे पति बीमार हुए क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत का खंडन किया था। करवा चौथ मेरे से प्रसन्न है। चौथ माता ने मेरा सुहाग मुझे लौटा दिया। जिस प्रकार से सेठ की साहूकार की पुत्री का अटल सुहाग हुआ, उसी प्रकार से प्रत्येक माता बहनों का अटल सुहाग रहे और बड़ी विधान से, विधि से के साथ में व्रत करें। और गणेश जी महाराज, चौथ माता आप सभी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें और आप पर माँ लक्ष्मी की, करवा चौथ की, गणेश जी की कृपा बनी रहे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय गणपति महाराज। हर हर महादेव।